एक गांव में दो सब्जी वाले रहते थे। पहला सब्जी वाला रामू कहलाता था। रामू नहायत मेहनती और खुश अखलाक आदमी था। वो हर सुबह अपना ठेला साफ सुथरा करके गांव के चौराहे पर लगाता। उसकी सब्जी हमेशा ताज़ा होती और वो ग्राहकों से नरमी और मुस्कुराहट के साथ पेश आता। इसी वजह से गांव के सब लोग रामू को पसंद करते थे और ज्यादातर सब्जी इसी से खरीदते थे। दूसरा सब्जी वाला चमन था के ठेले पर ग्राहक खाल खाल आते। लोग कहते कि उसकी सब्जी इतनी अच्छी नहीं और उसके रवैये में भी सख्ती है। चमन को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि रामू के ठेले पर रश लगा रहता है और उसके ठेले पर वीरानी छाई रहती है। वो दिन ही दिल में रामू से हसद करने लगा। एक दिन चमन ने रामू के पास आकर बात की। उसने कहा, रामू भाई, मैंने एक नई जगह देखी है जहाँ बड़ा बाजार लगता है। अगर हम दोनों वहाँ जाकर ठेला लगाएं तो ज्यादा ग्राहक मिलेंगे और कमाई भी अच्छी होगी। रामू ने पहले तो हैरत से चमन को देखा, क्योंकि वो जानता था कि चमन उससे जलता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद अब चमन बदल गया है, वाकई साथ काम करने की ख्वाहिश रखता है। इसलिए रामू ने कहा, ठीक है चमन, अगर तुम चाहते हो तो हम कल वहाँ चलकर देख लेते हैं। लेकिन वो जगह भी देखनी जरूरी है, तो क्यों ना हम आज रात ही चले। रामू ने सोचा कि चमन शायद वाकई अब बदल गया है। उसने हाँ कर दी। रात को दोनों साथ निकले। चमन रामू को जंगल के रास्ते से ले गया। अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी। वो दोनों चलते चलते नदी के किनारे पहुंचे। रामू ने अभी कुछ पूछने के लिए रुककर चमन की तरफ देखा ही था कि अचानक चमन ने उसे जोर से धक्का दे दिया। रामू तवाजुन ना रख सका और सीधा नदी में जा गिरा। पानी का शोर, रामू की चीख और फिर सन्नाटा। कुछ ही देर में वो डूबकर मर गया। उनके मकान में पता लगा और रामू नहीं रहा तो लोग मजबूर होकर 80 के ठेले से सब्जी खरीदेंगे। मगर ये कहानी इतनी आसान नहीं थी। नदी के पानी पर हल्की हल्की लहरें बन रही थी। फिर अचानक एक साया पानी से ऊपर उठा। ये रामू का भूत था। आंखों में गुस्सा और दिल में इंतकाम की आग। रामू के भूत ने आसमान की तरफ देखकर कहा, चमन, तुमने मुझे धोखे से मारा है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं जरूर तुमसे बदला लूंगा। और फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। कुछ दिन तक लोग इंतजार करते रहे कि रामू वापस आ जाएगा। किसी ने कहा शायद वो शहर गया है। किसी ने कहा हो सकता है वो किसी काम के लिए कहीं और गया हो। मगर दिन गुजरते गए और रामू की बीवी और बेटियां फाकों पर आ गईं। घर में खाने को कुछ न रहा। रामू का भूत ये सब देख रहा था। एक रात वो चुपके से अपने घर के दरवाजे पर आया और एक बड़ी सी टोकरी सब्जियों से भरी रख दी। बीवी ने सुबह दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। उसने टोकरी उठाई, सोचा शायद कोई हमदर्द दे गया हो। उस सब्जी को बेचकर उसने बच्चों का पेट भरा। ये सिलसिला रोज चलने लगा। हर रात दरवाजे पर टोकरी रखी होती। बीवी के दिल में आहिस्ता आहिस्ता यकीन बैठने लगा कि ये और कोई नहीं, रामू ही है जो कहीं से उनका सहारा बन रहा है। चमन ने जब देखा कि रामू के मरने के बाद भी उसके घर का चूल्हा जल रहा है तो उसके दिल में जहर और बढ़ गया। ये कैसे मुमकिन है? वो सोचता, मैंने रामू को खत्म कर दिया है, फिर भी उसके घर वाले भूखे नहीं मर रहे। एक रात चमन ने तय किया कि अब रामू की बीवी को भी खत्म कर देगा ताकि सब सबूत मिट जाएं और कोई रामू का नाम न ले सके। वो रात गहरी और सुनसान थी। रामू की बीवी हस्बे आदत दरवाजा खोलने आई। चमन अंधेरे से निकला। उसके हाथ में डंडा था। अब देखता हूँ कौन रोज तुम्हें ये टोकरी देता है। तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। चमन गर्राया और उस पर हमला करने के लिए बढ़ा। अचानक हवा रुक गई। ठंडी लहर सी फैली और फिर रामू का भूत सामने आ गया। आंखों में शोहले, चेहरे पर गुस्सा। उसकी आवाज गूंजी, डरना मत, ये वही है जिसने मुझे धोखे से मारकर नदी में फेंका था। चमन खौफ से कांपने लगा। रामू के भूत ने उसका हाथ पकड़ लिया। चमन की चीखें निकल गई। रामू की बीवी ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई और चमन को गिरफ्तार करके ले गई। चमन जेल चला गया। रामू का भूत अपनी बीवी और बेटियों को आखिरी बार देखकर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर सुकून आ गया। इस रात के बाद कभी दरवाजे पर टोकरी नहीं रखी गई। गांव वालों ने वो आखिरी टोकरी यादगार के तौर पर संभाल कर रखी। रामू के इंसाफ और बदले की निशानी। दोस्तों,
अगर आप लोगों को हमारी ये डरावनी कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब के बटन को दबाइए ताकि आपको ऐसी ही नई नई कहानियां मिलती रहें।